ओके सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड और राइटर है हमारा सुमित अरोरा। इनकी एक बुक को हम फॉलो कर रहे थे जो कि आपकी क्लास में भी चलती होगी, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 था आपका पाइथन रिवीजन टूर, उसके बारे में हम कई लेक्चर बना चुके हैं, कई नहीं करीब 2 लेक्चर बना चुके हैं। ये वीडियो आपकी लेक्चर नंबर 3 होने वाली है। इसमें हम डाटा टाइप्स वगैरह को समझेंगे, क्या होता है आपका डाटा टाइप, और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं। तो वीडियो बने रहिएगा। वीडियो को पसंद आए तो कहीं भी लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको 12th में कंप्यूटर साइंस को विद प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कम, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, थ्योरेटिकल में कम बताऊंगा, प्रैक्टिकली में ज्यादा बताऊंगा। अगर आपको इसी प्रकार से पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। ओके सो अपनी पिछली वीडियोस में मैंने एक वीडियो में इतना कवर किया था, दूसरी वीडियो में मैंने यहां तक सिंपल इनपुट आउटपुट तक कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप, म्यूचुअल एंड अनम्यूचुअल टाइप्स, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल तक। उसके बाद जो अगली वीडियो होंगी उसमें हम इफ कंडीशंस और लूप वगैरह पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो ये होगी वीडियो नंबर 3, जिसमें हम डाटा टाइप, म्यूचुअल एंड अनम्यूचुअल टाइप्स, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल को पढ़ने वाले हैं। और एक बात याद रखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा इस चीज़ों को, क्योंकि ये जो है ना रिवीजन टूर है। चैप्टर नंबर 1 का नाम ही पाइथन रिवीजन टूर है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। सो अगर आपको ये बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है तो आप 11th क्लास वाली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जितना आपको एक रिवीजन के तौर पे बताया जाना चाहिए उतना मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम डाटा टाइप से कि आखिर ये डाटा टाइप होता क्या है। देखिए, अभी आपने 2 प्रोग्राम जो पीछे देखे उसमें आपने 2 शब्द पढ़े। एक तो पढ़ा था इंट, एक पढ़ा था आपने फ्लोट। ये क्या थे? ये डाटा के टाइप थे। डाटा टाइप यानी कि इंटीजर जो टाइप होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर एक नंबर टाइप है, और इसमें जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई? 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 4 होता है, 0 होता है, 1। ये सभी नंबर्स होते हैं, उन्हें आप इंटीजर टाइप बोलते हैं। फ्लोट क्या होता है मेरे भाई? फ्लोट ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नंबर आता है, जैसे कि 1.2 इस प्रकार से, या 1.05 इस प्रकार से, या फिर 0.5 इस प्रकार से। ये फ्लोटिंग नंबर होते हैं। और एक और टाइप होता है, वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है मेरे भाई? स्ट्रिंग में आपके शब्द आते हैं, शब्द यानी कि अक्षर आते हैं, कैरेक्टर आते हैं। जैसे कि सिंगल कोट्स में आपने लिख दिया ए, या फिर आपने डबल कोट्स में लिख दिया ए, या फिर आपने डबल कोट्स में अपना नाम लिख दिया। ठीक है। सो जो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर ही हो, ABCD हो, यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, लेकिन वो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो इनमें से कोई एक होगा। क्लियर है? तो डाटा टाइप यानी कि एक जो भी आपके पास डाटा होगा उसका प्रकार। यानी कि मान लो आपके पास ये क्या है? कंप्यूटर है? ये कंप्यूटर है, लेकिन ये कंप्यूटर कौन सा टाइप का ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर हो सकता है आपका डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो सकता है आपका लैपटॉप हो, यानी कि कंप्यूटर के भी कुछ प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से जो भी डाटा होता है उसके भी प्रकार होते हैं। अगर डाटा में आपके पास नंबर है, 1 है, 2 है, बिना किसी पॉइंट के, तो यानी कि वो इंटीजर है। अगर डाटा में आपके पास कुछ पॉइंट वाले नंबर है तो यानी कि वो फ्लोट टाइप है। अगर डाटा में आपके पास सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कुछ भी लिखा हुआ है यानी कि वो स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से आपके डाटा टाइप होते हैं। ये सब चीज़ आपने 11th में पढ़ी हुई होगी ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर लिखा हुआ डाटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डाटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशन फॉर इट। यहाँ पर लिखा भी हुआ कि डाटा टाइप्स का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना एक टाइप ऑफ डाटा को, यानी कि वो डाटा, यानी कि वो डाटा जो है वो किस टाइप का है वो आइडेंटिफाई करना आपका डाटा टाइप का काम होता है। और ये बहुत तरीके के होते हैं पाइथन में, जिनमें से एक आपका नंबर टाइप होता है। नंबर में क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। एक आपका स्ट्रिंग टाइप होता है, ये मैंने आपको अभी समझाया। एक और होता है लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, और आपके सेट भी होते हैं। अभी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, नंबर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, ये इस प्रकार के आपके डाटा टाइप होते हैं। अब जल्दी से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एकदम यहाँ पर कहीं वो होना चाहिए, एक सेकेंड, डायग्राम होना चाहिए रहा, या डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? आपका एक नंबर होता है, एक नन होता है, सीक्वेंस होता है, मैपिंग होता है। जब भी हम नंबर की बात करते हैं तो उसमें इंटीजर आता है। इंटीजर यानी कि इंट और इंटीजर एक ही बात होती है। जब हम इंट की बात करेंगे या इंटीजर की बात करेंगे तो वहां पर एक नंबर जो होगा वो आपका प्रॉपर होल नंबर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, बिना किसी डेसिमल पॉइंट के। ये आपका इंटीजर होता है। इसके बाद यहाँ पर एक टाइप और आता है, वो होता है बूलियन टाइप। अब ये बूलियन टाइप क्या होता है वो आप समझ लीजिए। बूलियन टाइप का मतलब होता है या तो ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स वैल्यू होगी, यानी कि या तो ट्रू होगी वैल्यू या फिर फॉल्स होगी। ये 2 ही शब्द होते हैं, वही आपका बूलियन होता है।
ट्रू यानी कि मतलब 1 से है, फॉल्स यानी कि मतलब 0 से है। बस बुलियन में और कुछ नहीं होता। फ्लोटिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। फ्लोटिंग पॉइंट आप फिर से समझ लीजिए। फ्लोटिंग पॉइंट जो डाटा टाइप है उसमें मतलब यह है कि कोई भी नंबर होगा आपका तो पर उसमें डेसिमल पॉइंट लगा होना चाहिए। जैसे कि 1.4 हो सकता है या फिर 24.568 इस प्रकार से जहां भी आपका ये डेसिमल पॉइंट होगा उसका मतलब क्या है, वो फ्लोटिंग टाइप का है। अभी कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स आप समझ लीजिए जल्दी से। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे, इमेजिनरी नंबर्स, वो किसकी फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं आपके a प्लस bj की फॉर्म में। या फिर कहीं भी अगर आपको दिख रहा है जैसे कि ऐसा लिखा हो 5j, तो इसका मतलब क्या है? वो कॉम्प्लेक्स टाइप का। जहां भी j लिखा हुआ होगा एक नंबर के बाद यानी कि वो कॉम्प्लेक्स टाइप है। इसके बाद यहाँ पर जो टाइप आता है वो होता है स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी। इनको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके, सो डाटा टाइप फॉर स्ट्रिंग पे आप ध्यान दीजिए। नंबर्स का हमने पढ़ लिया। स्ट्रिंग में क्या है कि जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आपके कैरेक्टर्स लिखे होंगे वो स्ट्रिंग माने जाएंगे। क्लियर है? ये बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो ऑप्शन आता है, इसके बाद जो अगला टाइप आता है वो आता है लिस्ट का। अब ये आखिर ये लिस्ट क्या चीज होती है वो आप समझिए। लिस्ट भी एक प्रकार का आपका डाटा टाइप होता है, लेकिन इसको लिखने के लिए आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स ऐसे नहीं लिखना होता है। आपको यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करना होता है। ब्रैकेट कौन से? ये वाला बिग ब्रैकेट बोलते हैं ना आप इसे, या फिर जो भी ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट आपको ओपन करना होता है और यही वाला ब्रैकेट आपको क्लोज करना होता है। इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बीच में आप चाहें तो एक नंबर लिख सकते हैं इस प्रकार से, और अगर आपको दूसरा कुछ वैल्यू देनी है तो आप कॉमा लगाइए, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर इस बार आप बूलियन वैल्यू दे सकते हैं, बूलियन टाइप दे सकते हैं, ट्रू दे सकते हैं, या फिर आप कॉमा लगाकर यहां पर एक नाम दे सकते हैं। तो क्योंकि नाम एक स्ट्रिंग होगा तो आपको सिंगल कोट्स में लिखना ही पड़ेगा, तो यहां पर आप अमन सिंगल कोट्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप कॉमा लगाते रहिए और बहुत सारी वैल्यूज को एक लिस्ट के अंदर लिखते रहिए। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझने कि लिस्ट इंडेक्स पर काम करता है। इंडेक्स पर काम करने से मेरा मतलब ये है कि इसके कुछ ना कुछ पोजीशन होती है। जैसे अगर ये पहले वाले एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है। दूसरा इंडेक्स क्या होगा? 0 के बाद जो आता है वो 1 होगा। तीसरा इंडेक्स क्या होगा? 1 के बाद जो आता है वो 2 होगा। तो इस प्रकार से इंडेक्स होता है। क्लियर है? अब मैं जल्दी से फटाफट से एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं प्रैक्टिकली। ओके, सो अगर हमें कोई भी लिस्ट बनानी होती है, सबसे पहले हमें उस लिस्ट का नाम, जैसे कि हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, ऐसी वैलिड आइडेंटिफायर उसे आप बोलते हैं। तो एक वैलिड आइडेंटिफायर आपका एक नाम होना जरूरी है। तो लिस्ट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप रख सकते हैं वैल्यू इस प्रकार से, तो ये भी एक नाम हो सकता है एक वेरिएबल का। देन आपको असाइनमेंट लगाना होता है, क्योंकि आपको कोई भी वैल्यू अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर डालनी है तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना होता है। इक्वल लगाने के बाद, क्योंकि ये लिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पर बुक में आपको दिख रहा होगा लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। आपको सबसे पहले बिग ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 देना चाहते हैं, और आप कोई और वैल्यू देना चाहते हो तो आप कॉमा लगाइए। जैसे कि यहाँ पर आप ट्रू देना चाहते हैं और कोई वैल्यू देना चाहते हैं, कॉमा लगाइए। जैसे कि आप यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग देना चाहते हैं, अमन आप लिखना चाहते हैं, या फिर और भी आप वैल्यूज यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 1.45 या 2552 जो भी है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसके बाद आप एंटर हिट कर दीजिए। अब ये वैल्यू नाम की एक लिस्ट आपके लिए क्रिएट हो गई है। अब अगर आप प्रिंट में वैल्यू लिखेंगे, प्रिंट वैल्यू लिखेंगे इस प्रकार से, यानी कि लिस्ट का नाम लिखेंगे और आप एंटर हिट करेंगे, तो आपको सभी जितने भी आइटम्स होंगे, जैसे कि 5 है, ट्रू है, अमन है, 1.52, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अमन को फाइंड आउट करना है, अमन को ही ढूंढना है, तो वो तरीका क्या है? देखिए मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि जो पहला जो आपका एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, दूसरा जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 1 होता है, तीसरा जो होता है उसका इंडेक्स 2 होता है, यानी कि जितना भी नंबर है उससे एक कम। इसी हिसाब से अगर यहां पर आप देखेंगे तो 5 0 पे, ट्रू 1 पर, अमन 2 पर, यानी कि अमन का जो इंडेक्स है वो 2 है। सो अगर आप लिखेंगे प्रिंट और लिस्ट का नाम जो कि है वैल्यू, और इसके ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 लिखेंगे जो कि अमन का इंडेक्स होगा, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और आप एंटर को हिट करेंगे, तो यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई है कि मैंने गलती से यहाँ पर पैरेंथेसिस दे दिया, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो सॉरी माफ कीजिएगा। आप फिर से प्रिंट लिखिए, आप वैल्यू यानी कि लिस्ट का नाम लिखिए, और यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा ना वो आपका बिग ब्रैकेट ही होना चाहिए, आपका ये पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया गलती से। सो आपको यहाँ पर वैल्यू लिखना है और बिग ब्रैकेट लगाना है ध्यान से, और इंडेक्स नंबर 2 पर आपका अमन है तो आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 लिख देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, बिग ब्रैकेट को, इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करना, और आप एंटर हिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको अमन देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से अगर आपको 1.52 को प्रिंट करना होता है तो उसका देखिए नंबर क्या बनना है,
5 पहला हो गया, 2 दूसरा हो गया, अमन तीसरा हो गया, 1.52 चौथा हो गया। लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्स को, तो इसका मतलब क्या है, 4 में से 1 कम कर दीजिए 3, तो इंडेक्स नंबर 3 हो गया। तो अगर आप लिखेंगे प्रिंट लिस्ट का नाम वैल्यू, बिग ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिखेंगे 3 और फिर आप एंटर करेंगे तो आपको 1.52 देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, और ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी भी होंगी, लेकिन अब आपको और क्लियर हो गया होगा। इसी हिसाब से जैसे कि आपके लिस्ट थे, इसी हिसाब से आपके टपल्स होते हैं, लेकिन लिस्ट में आप बिग ब्रैकेट का यूज करते थे, लेकिन टपल्स में आप पैरेंथेसिस का यूज करेंगे इस हिसाब से। क्लियर है, ये चीज समझ लीजिए। लेकिन लिस्ट और टपल्स में अंतर क्या है वो समझ लीजिए। लिस्ट और टपल दोनों में इंडेक्स पर काम होता है, जैसे कि उसमें हम 0 1 2 कर रहे थे ना इंडेक्स, ऐसे ही आपका टपल में भी होगा। लेकिन लिस्ट में आप एक इंडेक्स की मदद से वैल्यू को चेंज कर सकते थे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ट्रू जो है वो आपका इंडेक्स नंबर 1 पर है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते थे कि आपका लिस्ट का नाम जो कि हमारा पहले वैल्यू था, तो वैल्यू आप लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहां पर अगर आप लिखेंगे 1 जो कि इंडेक्स नंबर 1 है ट्रू के लिए, और यहां पर अगर आप चाहें तो फॉल्स लिख सकते थे, यानी कि वैल्यू को चेंज कर सकते थे, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन टपल में वैल्यू चेंज नहीं होती है। बस यही अंतर होता है आपका लिस्ट और टपल में। लिस्ट में वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन टपल में वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। बाकी सब चीज सेम ही होती है। आगे बढ़ते जल्दी से, और आपने 11th में सब चीज पढ़ी भी हुई है। डिक्शनरी मेन पॉइंट है यहाँ पर डिक्शनरी। अगर ये डिक्शनरी क्या होता है, तो डिक्शनरी भी आपका टपल लिस्ट जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर इंडेक्स काम नहीं करता। यहां पर इंडेक्स काम नहीं करता, साथ में यहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। डुप्लीकेट यानी कि एक जैसी वैल्यूज, जैसे कि आपने लिस्ट में लिखा होता ट्रू, तो आप दूसरा ट्रू लिख सकते थे, लेकिन आप यहां पर नहीं लिख सकते। या फिर आपने लिस्ट में लिखा होता 1, यहां पर आप 1 लिख देंगे दोबारा, ये नहीं होगा। तो डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंडेक्स नहीं होता। इंडेक्स नहीं होता यानी कि वो अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड यानी कि जिसका ऑर्डर्ड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी होगा डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पाइथन का जो अभी फिलहाल वर्जन चल रहा होगा आपका 3.7 से, अगर वो ऊपर है 3.7 में क्या हुआ है कि डिक्शनरी आपका ऑर्डर्ड हो गया है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अभी जो फिलहाल 3.7 वर्जन आया पाइथन का, उसमें डिक्शनरी ऑर्डर्ड हो गया, लेकिन आपके बुक में अगर अनऑर्डर्ड लिखा हुआ है तो आपके लिए डिक्शनरी अनऑर्डर्ड ही होना चाहिए। क्लियर? सो इंडेक्स और डुप्लीकेट नहीं होते हैं आपकी डिक्शनरी में। अब जल्दी से ये डिक्शनरी होता किस प्रकार से है वो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। सबसे पहले डिक्शनरी बनाने से पहले आपको यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल नाम देना होगा। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं DIC, यानी कि डिक्शनरी आप उसे बोल सकते हैं। देन उसके अंदर कोई वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि लिस्ट में आपके स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहे थे, यानी कि बिग ब्रैकेट यूज हो रहे थे, आपका टपल में पैरेंथेसिस यूज हो रहे थे, छोटे वाले ब्रैकेट यूज हो रहे थे, स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहे थे, लेकिन डिक्शनरी में आपके कर्ली ब्रैकेट यूज होंगे। सो कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर की और पेयरिंग में बात होगी। अब की और पेयरिंग क्या होती है वो आप पहले समझ लीजिए। की और पेयरिंग में मतलब यह है, पहली बात तो ये कर्ली ब्रैकेट में काम होगा। की और पेयरिंग में मतलब यह है कि सबसे पहले आप लिखेंगे की और आप फिर कॉलन लगाकर लिखेंगे क्या, वैल्यू। की और वैल्यू के पेयर में की, यानी कि जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स नहीं होता लेकिन यहाँ पर की होती है। आप जैसे कि वहां पर इंडेक्स नंबर जैसे 1 लिख देते थे तो आपका वहां पर ट्रू आ रहा था, 2 लिख रहे थे तो वहां पर आपका अमन आ रहा था। इसी हिसाब से यहाँ पर 1 2 नहीं लिखना, यहाँ पर की का नाम लिखना है, तो वो वैल्यू आपकी एक्सेस हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी है। की और वैल्यू के पेयर में यहां पर काम होगा, की कॉलन लगाना है, फिर वैल्यू लिखनी है, और जितने भी आपको लिखने हैं लिखते रहिए, लेकिन बीच में कॉमा होना जरूरी है, और बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना और आपका डिक्शनरी बन जाएगा। जल्दी से मैं आपको एग्जांपल से बनाकर दिखा देता हूं। सो यहां पर सबसे पहले आपको एक की और वैल्यू के पेयर में लिखना है। तो डबल कोट्स को ओपन करके यहां पर सबसे पहले हम की लिखते हैं, तो लिखते हैं हम फर्स्ट नेम या जो भी आप देना चाहते हैं उसका नाम, की का नाम फर्स्ट नेम, फिर डबल कोट्स से क्लोज करते हैं, फिर कॉलन लगा के इस बार हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो डबल कोट्स में हम यहाँ पर दे देते हैं निर्भय, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में लिखा। फिर डबल कोट्स को क्लोज करते हैं। अब अगर हम और चाहते हैं और की वैल्यू हो तो आपको फिर से कॉमा लगाना है, फिर से डबल कोट्स लगाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट नेम या फिर जो भी की का नाम आप देना चाहते हैं। देन डबल कोट्स को क्लोज करना है और आपको फिर से कॉलन लगाना है, फिर से डबल कोट्स को ओपन करके यहाँ पर आप इसका लास्ट नेम या फिर जो भी वैल्यू आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। देन अगर आपका ये काम पूरा हो जाए तो आपको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है और आपको एंटर को हिट कर देना, ये आपका डिक्शनरी बन जाएगा। अब मान लीजिए आपको डिक्शनरी को प्रिंट करना है, तो करना क्या है, प्रिंट लिख दीजिए, डिक्शनरी का नाम DIC लिख दीजिए और एंटर हिट कर दीजिए, आपका डिक्शनरी
प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट नेम चाहिए हो, तो यहाँ पर तो इंडेक्स है नहीं जो आप लिख देंगे 1 या 0। तो तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप लिखिए प्रिंट और डिक्शनरी का जो भी नाम है यहाँ पर DIC है, इसके बाद यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आप जो भी की का नाम लिखेंगे उसकी वैल्यू आपके लिए प्रिंट हो जाएगी। तो की है हमारी फर्स्ट नेम, तो डबल कोट्स में आपको या सिंगल कोट्स में आपको लिखना है फर्स्ट नेम और जैसा है वैसा ही लिखना, चेंज नहीं करना कोई भी। तो फर्स्ट नेम लिख दीजिए, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जो भी आपने ओपन किया वो क्लोज कर दीजिए, बिग ब्रैकेट को यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और पैरेंथेसिस को बंद कीजिए प्रिंट वाले का फंक्शन का। फिर एंटर जैसे ही आप हिट करेंगे उसकी जो भी आपने की डाली हो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए लास्ट नेम आपको चाहिए होता तो आप लिखते डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट और डबल कोट्स में आप यहाँ लिखते लास्ट नेम डबल कोट्स क्लोज और अगर आप एंटर करते तो यहाँ पर आपको जो भी लास्ट नेम की वैल्यू होगी यानी कि कॉसिक वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाटा टाइप एक प्रकार से हमारे अभी तक खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअल एंड अनम्यूचुअल टाइप्स, तो इसको मैं थोड़ा और जल्दी समझा देता हूँ कि म्यूचुअल का मतलब होता है चेंजेबल और इम्यूचुअल का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि आप लिस्ट के जो भी आइटम होते थे उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते थे यानी कि वो म्यूचुअल है। और जैसे कि टपल था तो टपल में जो भी आपके आइटम थे उसको आप चेंज नहीं कर सकते यानी कि वो इम्यूचुअल है। यहाँ पर लिखा हुआ इम्यूचुअल टाइप, द इम्यूचुअल टाइप आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। ऐसी टाइप्स जो कि अपनी जगह की जो या फिर अपनी जो वैल्यू होती है उसको चेंज नहीं करती है, कुल मिलाकर ये तो वो इम्यूचुअल कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो जो टाइप है वो आपके इंटीजर है, फ्लोट पॉइंट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, टपल्स है। मैंने आपको पहले बोला ना जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है और जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसमें आपका लिस्ट आता है। तो इस हिसाब से आपके म्यूचुअल और इम्यूचुअल होते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ज्यादा कुछ इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ये सब आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए जो म्यूचुअल आपकी टाइप है पाइथन में वो आपकी एक तो लिस्ट है जो मैंने अभी आपको बता दिया, दूसरा आपका डिक्शनरी ये भी मैंने आपको बता दिया। सेट्स अभी आपकी बुक में नहीं दिख रहा था, अगर सेट्स भी अगर आपके में आता तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये भी आपका म्यूचुअल यानी कि चेंजेबल है, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आपको लिस्ट दिख रहा होगा CH के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 2, 4 और 6 है। तो 2 का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या हुआ 0 हुआ, 4 का 1 हुआ, 6 का 2 हुआ। इसी हिसाब से अगर आपको 1 पर वैल्यू को चेंज करना है तो आपको मैंने अभी बताया था चेक इंडेक्स नंबर 1 यानी कि 4 वाली जगह पर अगर आप चाहते कि 40 आ जाए तो करना क्या आपको चेक 1 लिखना है, इंडेक्स नंबर 1 लिखना है, जो भी उस 4 की इंडेक्स नंबर जो कि 1 है वो लिखने के बाद आपको उसके अंदर जो भी वैल्यू जानी है वो आप इक्वल लगाकर यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि 40। तो अब क्या होगा जो आपका ये चेक है वो अपडेट हो जाएगा और CH के जो भी वेरिएबल है आपका लिस्ट का वहां पर 2, 40 और 6 इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। सो ये म्यूचुअल टाइप्स होते हैं। तो यही बस, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा समझने वाला। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं। एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये आपको पता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल। जो भी आपके कॉम्बिनेशन होते हैं ऑपरेटर्स के, ऑपरेटर यानी कि प्लस है या फिर डिवाइड है या फिर माइनस है, और साथ में लिटरल्स यानी कि आपके कॉन्स्टेंट्स वैल्यू, जैसे कि 5 है या आपका 4 है, यानी कि कोई नंबर है या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है जैसे कि नाम है कोई, तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके लिटरल्स होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। सो लिटरल्स है या फिर वेरिएबल है, जैसे कि ए के अंदर मान लीजिए 5 है तो आपने ए यूज कर लिया। तो अगर आप इन सभी को मिलाकर इनको कंबाइन करके कुछ लिखते हैं, कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी एक्सप्रेशन कहलाती है। जल्दी से और समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन आपकी क्या हो सकती है, एक एक्सप्रेशन आपकी हो सकती है कि a प्लस बी, ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन हो सकती है आपकी a प्लस 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन हो सकती है आपकी a प्लस डबल कोट्स में अमन, ये भी आपकी एक्सप्रेशन है। यानी कि लिटरल्स आपका यूज हो रहा हो, ऑपरेटर्स आपके यूज हो रहे हो, वेरिएबल्स आपके यूज हो रहे हो, या फिर और यहाँ पर ऑपरेटर आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, पावर हो सकता है, या डबल आपका ये स्लैश हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपके ऐसी ही होती है जहां पर आपके प्लस का यूज हो रहा हो, डिवाइड का यूज हो रहा हो, पावर का यूज हो रहा हो, वो आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है। लॉजिकल एक्सप्रेशन वो होती है जहां पर आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है, जैसे कि आपका एंड यूज हो रहा हो, आपका और यूज हो रहा हो, या फिर नॉट यूज हो रहा हो, वो आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है। लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़े हुए होंगे 11th में, एंड और नॉट, बस वही। यहां पर जो अगला टॉपिक है वो है इवेल्यूटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर को इवेल्यूट करने का जो तरीका है वो क्या है। देखिए तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवेल्यूशन एंड एक्सप्रेशन कंसीडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब मान लो कि
आप क्लास के टॉपर हो और कोई एक नॉर्मल बच्चा है, तो अगर टीचर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो टॉपर से ही पूछेगा। तो यानी कि आपको प्रायोरिटी पहले दी गई है, आपका प्रेसिडेंस लेवल हाई है, यानी कि आपके नंबर ज़्यादा है, आपको पहले काम करवाया जाएगा, आपको पहले अवार्ड दिया जाएगा, आपको पहले मतलब आपकी कॉपी पहले चेक होगी या कुछ भी मान लो, या आपकी पिटाई पहले होगी, कुछ भी समझ लो। जिसका काम पहले होगा उसका प्रेसिडेंस लेवल हाई है, जिसका बाद में होगा उसका लो है। सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन होती, मान लीजिए 5 होती प्लस और यहाँ लिखा होता 8 - 3, तो यहाँ पर क्या पहले एग्जीक्यूट होगा? देखिए, ये जो आपके पैरेंथेसिस होते हैं, ये जो आपके ब्रैकेट हैं, ये भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि ये पहले एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब क्या है कि 8 - 3 वाली जो वैल्यू है जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वो पहले काम करेगी। तो आपको किस प्रकार से आएगा? 5 + 5। अब जाकर आपके एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि ऑपरेटर कौन सा पहले काम करेगा। जैसे आपने बॉड मास पढ़ा हुआ है, बॉड मास पढ़ा था ना कि पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। बस ऐसे ही काम करना है। और एक चीज और होती है इसमें, वो क्या है कि आपका लेफ्ट से राइट की तरफ काम करेगा या राइट से लेफ्ट की तरफ काम करेगा, वो भी और आपको समझा दूंगा। मान लीजिए आपके पास इस हिसाब से लिखा हुआ है 5 × 5 × 6। अब यहां पर हमें ये तो पता है कि मल्टीप्लाई पहले करना है, लेकिन दोनों जगह मल्टीप्लाई है। सो कौन सी मल्टीप्लाई पहले करनी है? पहले ये वाली करनी है या पहले ये वाली करनी है? तो यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए भी यहां पर क्लियर किया गया है कि आप मल्टीप्लाई इधर से इधर की ओर करेंगे या फिर इधर से इधर की ओर करेंगे, हर एक ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी लिस्ट यहां पर दी गई है, कंफ्यूज मत होइएगा, अपने 11th में पढ़े हुए हैं इसलिए जल्दी जल्दी कह रहा हूं मैं। देखिए यहां पर देखिए प्रेसिडेंस लेवल हाई है पैरेंथेसिस का। सबसे पहले अगर पैरेंथेसिस कहीं लिखा हुआ है तो वो पहले परफॉर्म होगा, अगर पावर है पहले कहीं एक्सप्लेनेशन तो वो पहले परफॉर्म होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ कि क्या पहले परफॉर्म होगा। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कि पहले ये परफॉर्म होंगे, लोएस्ट ऑर्डर यानी कि ये सबसे बाद में परफॉर्म होंगे। इस हिसाब से काम होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ A, B और इक्वल में लिखा हुआ 3, 6। तो ये लिख सकते हैं A, B, दो वेरिएबल, जैसे अंदर 3, 6। और मैंने आपको बताया हुआ कि जो 3 है वो A की वैल्यू मानी जाएगी, 6 जो है वो B की वैल्यू मानी जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर हम C = B/A करें तो क्या आएगा, यानी कि C B/A, B यानी कि 6 और A मतलब यानी कि 3। तो देखिए मेरे भाई यहां पर जो आपका आएगा आंसर वो 2.0 आएगा। 2.0 यानी कि फ्लोटिंग नंबर में आएगा। क्यों आएगा फ्लोटिंग नंबर में? क्योंकि जो आपने ऑपरेटर यूज किया हुआ है डिवाइड वाला, वो आपको रिटर्न क्या करता है? वो आपको रिटर्न फ्लोट ही करता है। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। वो चीज आपने 11th में पढ़ी भी हुई है और मैंने क्लियर भी कर दिया। डाउट अगर रह गया होगा तो कमेंट कर देना। सेम यहां पर आपको देखने को मिलेगा इवैल्यूएट रिलेशन एंड एक्सप्रेशन। रिलेशन एंड एक्सप्रेशन आप जानते हैं, रिलेशन एंड एक्सप्रेशन जिसमें कंपैरिजन यूज हो रहा हो, यानी कि लेस देन तो नहीं है, कहीं ग्रेटर देन लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू तो नहीं है, कहीं ट्रू तो नहीं है, कहीं फॉल्स तो नहीं है। तो वही चीज इसमें भी है और कुछ नहीं है। सेम चीज है यार, ये आपने 11th में पढ़ी भी हुई है, ऐसे कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपको दिया भी हुआ है कि P जो है वो बड़ा है Q से और क्या वो छोटा है Y से। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपका P और Q चेक होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद उसको Y से कंपेयर किया जाएगा। तो वही तरीका है कि इस प्रकार से आप करते हैं। इसी हिसाब से आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी है, यानी कि एंड और नॉट किस प्रकार से एग्जीक्यूट होते हैं, वो सब चीजें आपने पढ़ी भी होंगी। अब जो मेन चीज आती है वो है मेरे भाई टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आखिर ये क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। और इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो है मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। वो क्या होता है वो भी हम एंड टू एंड समझ लेंगे। देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो क्या था कि A के अंदर वैल्यू 3 था, B के अंदर वैल्यू 6 था, और दोनों वैल्यू आपको पता है वो किस टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्लोटिंग नंबर नहीं है, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, सॉरी। तो ये फ्लोट टाइप की नहीं है, ये आपकी इंटी टाइप की एक होल नंबर है। अब यहाँ पर हमने क्या एवेल्यूट किया था कि C जो है वो B/A है, यानी कि 6/3 है। तो आपके पास आंसर क्या आया था? आपके पास आंसर आया था 2.0। लेकिन ये 2.0 जो है वो फ्लोट टाइप का है, यानी कि वैल्यू चेंज होगी। तो C के अंदर क्या जाएगा? C के अंदर अगर आप टाइप चेक करेंगे, इस प्रकार से टाइप लिखकर C करेंगे तो आपके पास टाइप क्या आएगा? आपके पास टाइप फ्लोट आएगा। लेकिन जो हमारी वैल्यूज थी 6 थी, 3 थी, वो तो इंटीजर थी, लेकिन हमें फ्लोट क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि आपका ये जो ऑपरेटर था वो आपका फ्लोट को रिटर्न करता है। लेकिन यहां पर एक बात आप समझिए कि खुद ही पाइथन ने बिना आपसे पूछे अपने मर्जी से फ्लोट में उसको कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर से फ्लोट में आपके डाटा को कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिक। आना चाहिए था 2, लेकिन पहुंचा क्या दिया? 2.0। यानी कि यहां पर कन्वर्ट हो रहा है, टाइप कास्ट हो रहा है, लेकिन वो खुद ही हो रहा है।
अब यहां पर जो अगला टॉपिक है वो है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। वो क्या है कि आप उसे अपनी मर्जी से कन्वर्ट करें, यानी कि आपके पास कोई वैल्यू है इंटीजर की, जैसे कि मान लो 5 है, आप चाहते हैं कि जो 5 है वो फ्लोट हो जाए, यानी कि 5.0 हो जाए, 5.0 हो जाए, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। आप ये खुद चाहते हैं, यूजर के द्वारा होना टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट कहलाती है। यहां पर लिखा भी हुआ है एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड कन्वर्जन, यानी कि यूजर खुद ही किसी वैल्यू को अगर चेंज करना चाह रहा है उसे फोर्सफुली, यहां पर लिखा हुआ है फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी स्पेसिफिक टाइप, यानी कि फोर्स कर रहा है किसी वैल्यू को एक स्पेसिफिक टाइप में चेंज होने के लिए, वो आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग कहलाता है। यहां पर देखिए एक आपका सिंटैक्स लिखा हुआ, पहले आपको डाटा टाइप लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट को ओपन करना है और जिस भी नंबर को, जिस भी वैल्यू को, जैसे 5 को अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसको आपको ब्रैकेट के बीच में लिखना है। क्लियर है? इसको मैं भी और क्लियर करके समझा देता हूं। जैसे कि मान लो आपको 5 को चेंज करना है फ्लोट में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फ्लोट लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और ये जो 5 है आपको इसके बीच में लिख देना है। तो अब क्या होगा, बाद में आपके जो रिटर्न होकर आएगा वो 5.0 आएगा इस हिसाब से। या फिर मान लो आपके पास जो वैल्यू है वो फ्लोट है, आप चाहते हैं इसको इंट में कन्वर्ट करना जबरदस्ती, तो आप करेंगे क्या, आप लिखेंगे इंट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बीच में आप 5.0 या फिर जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम लिख दीजिए, आपके पास जो रिटर्न होकर आएगा वो 5 आएगा। यानी कि फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करना वो आपका टाइप कास्टिंग कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद वीडियो आप, मुझे पता है काफी बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं ये सब चीजें कवर हो जाए इसी वीडियो में। तो इसके बाद है मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। ये चीज ज्यादा बताने वाली है नहीं, आपको पहले से ही पता होगा, इसको समझा देता हूं मैं आपको। देखिए मैथ लाइब्रेरी फंक्शन से मतलब यह है कि मैथ से जुड़े हुए जितने भी फंक्शन है, जितने भी काम करने वाले फंक्शन, चाहे वो स्क्वायर रूट निकालना हो, चाहे वो आपको लॉग निकालना हो या लॉग 10 निकालना हो या फिर पावर निकालना हो या साइन कॉस 10 जो भी है, या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी या फिर आप उसे मॉड्यूल भी बोलते हैं, मैथ मॉड्यूल आप बोलते हैं, वो आपको इंपोर्ट करना होता है। यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम में आपको लिखना होगा क्या, इंपोर्ट, और बाद में आपको लिखना होगा मैथ। अब मान लीजिए आपको मैथ का स्क्वायर रूट यूज करना है, तो आप लिखेंगे मैथ डॉट SQRT, यहां पर आपका लिखा भी हुआ स्क्वायर रूट, और यहां लिखा हुआ द स्क्वायर रूट फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, यानी कि एक नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। यानी कि मान लो अगर आप यहां पर 16 लिख देते हैं तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, 4.0 इस हिसाब से। या फिर मान लो अगर आपको किसी नंबर का पावर निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। करना क्या, आपको पहले तो आपको इंपोर्ट करना होगा ये वाला, उसके बाद आपको लिखना है मैथ डॉट POW, और बेस क्या होगा, यानी कि किसके ऊपर आप पावर चलाना चाहते हैं। मान लीजिए 5 के ऊपर आप 3 करना चाहते हैं तो 5 आपका बेस हो गया और 3 जो आपका वो आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, E हो गया। तो यहां पर आप लिखेंगे 5,3, तो अब क्या होगा, ये 5 की पावर 3 मानेगा और आपको रिजल्ट क्या करेगा, 125 रिटर्न करेगा। तो इस हिसाब से आप मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको इंपोर्ट जरूर करना होगा। ओके, सो अभी जो आज हमने पढ़ना था वो सब हमने क्लियर कर दिया। कल से जो हमारी टॉपिक है वो ये कुछ रहने वाला है, लेकिन इन दोनों चीजों के बारे में आपको पहले बता दूं। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल क्या, फ्लो कंट्रोल ये मतलब ये है कि मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, लेकिन डी पॉइंट पर पहुंचने से पहले हमने कुछ चेक पॉइंट बना रखे हैं जहां पर कुछ कंडीशन होगी जो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा। मान लीजिए ए यहां से चला, बी पर कोई आपका कंडीशन है, यहां पर बोल रहा है कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए, तभी हम आपको आगे भेजेंगे। अगर वो चीज सही होगी, वो वेरीफाई होगी, तभी वो आगे पहुंचेगा। मान लीजिए सी पर भी हमने एक चेक पॉइंट लगाया हुआ है, यहां पर भी हमने कुछ इक्वेशन दी हुई है, अगर वो सही है, वो बात सही है, आप अगर वैलिड यूजर है, आपका ऑथेंटिकेशन सही है, तभी आपको डी पॉइंट पर पहुंचाया जाएगा। यानी कि फ्लो को कंट्रोल करना। फ्लो ऐसा नहीं होगा कि आप ए से चलेंगे और सीधे डी पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। पूरा प्रोग्राम किस प्रकार से फ्लो करेगा, उसमें आपकी कंडीशंस आती है, आपका इफ आते हैं, उसमें आपका एल्स आता है, उसमें आपका नेस्टेड इफ एल्स आता है, उसमें आपके लूप्स आते हैं, उसमें आपके फॉर आता है, ये यानी कि बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आपके ब्रेक आते हैं, उसमें आपके कंटिन्यू आते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में यानी कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल वाली वीडियो में हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं द इफ कंडीशन से। इफ कंडीशन क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्राम समझेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, बस बने रहिएगा। अच्छा, तो अपनी पहली वीडियो में हमने यहां से यहां तक कवर किया था लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में हमने इतना कवर किया था, और आज की लेक्चर नंबर 3 में हमने इतना कवर कर लिया है। लेक्चर नंबर 4 में हम इफ कंट्रोल्स को कवर करेंगे, और लेक्चर नंबर 5 में हम यहां तक कवर करेंगे, और हो सकता है तो हम एंड भी कवर करने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट कर दीजिएगा, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्री है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।